Hello everyone, welcome to Apex Overseas Education. Myself Shubham Yadav. I am a medical student at Far Eastern Federal University. अपने आज के इस वीडियो में हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का टूर आपको कराएंगे कि हॉस्टल जो है वो कैसे हैं और रूम भी आपको फेफू के जो हॉस्टल्स हैं उनका दिखाएंगे। तो अभी जो है वो हम फेफू के 9th हॉस्टल के जो है वो सामने खड़े हैं। ये आप देख भी सकते हैं 9th डॉर्मेट्री है ये। तो ये 9th होटल के सामने हम खड़े हैं और उसके बगल में जो है वो 10 हॉस्टल है। उसके बगल में फिर वो 11th हॉस्टल है और ये यहाँ से आप पूरा का पूरा जो व्यू है वो देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा रिगार्डिंग हिडन चार्जेस, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या फिर फ्रॉड ना हो। हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस या एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, अलग अलग एजेंसीज ने इसको अलग अलग नाम से अपने ब्रोशर में मेंशन कर रखा है। कोई $1500 लेता है तो कोई $2500 लेता है। ये वेरी भी करता है एजेंसी टू एजेंसी। वो आपको अपनी एजेंसी की फीस या कंसल्टेंसी की फीस तो कुछ बताते ही हैं। फॉर एग्जांपल 80,000 कोई बताता है, कोई बताता है 1 लाख, कोई बताता है 1.5 लाख। इसके अलावा ये वन टाइम चार्जेस के नाम से जैसे हिडन चार्जेस आपसे लेते हैं। आप पूछते हो क्यों, तो वो बोलते हैं ऐसे खर्चे लगेंगे। कोई बोलता है इंडिया में लगेगा, कोई बोलता है रशिया में लगेगा, या रशिया पहुंच के आपको देना है, जब लगेगा तो देना है, अगर नहीं लगेगा तो नहीं देना है। देखिए, उन्होंने अगर मेंशन कर रखा है अपने ब्रोशर में या पीडीएफ में, या फिर उन्होंने आपको बोला है ऐसा वन टाइम चार्जेस लिख रखा है, तो डेफिनेटली वो आपसे ऐसे चार्जेस जो है वो लेंगे। ये हिडन चार्जेस है। ऐसे कोई चार्जेस ना तो इंडिया में लगते हैं ना तो रशिया में लगते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन पहले भी आपको ऑनेस्टी के साथ जो फैक्ट है वो आपके साथ बताते आया है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। लास्ट ईयर भी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन के थ्रू जो स्टूडेंट एडमिशन लेके फेफू में आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस या एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर ना तो रशिया में लिया ना तो इंडिया में भी लिया। ₹1 भी ऐसे कोई चार्जेस नहीं लिए गए, क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मिनिमम बेसिक कंसल्टेंसी फीस है वही पे करनी है। हमारी कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर भी है, तो आप हमारे थ्रू जो है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल। तो ये हम फेफू की जो है वो डॉमेट्री या हॉस्टल में है और यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी रहती है। तो आपको जब आप एंटर होते हो तो आपको अपनी जो स्कूल की आईडी कार्ड है या फिर आपका जो हॉस्टल का आईडी कार्ड है आपको वो दिखाना पड़ता है, और आपके सामान भी वो चेक करते हैं ताकि कोई भी जो है वो प्रोहिबिटेड आइटम्स को लेके जो है वो एंटर ना हो सके। ये जो है वो आपका फेफू के डॉमेट्री का ये वेटिंग एरिया है, और वेटिंग एरिया के सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है रिसेप्शन एरिया। तो यहीं पे आप अपनी जो डॉमेट्री वगैरह की जो फी वगैरह है आप यहीं पे करते हैं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से जो है वो यहीं पे बोलते हैं। तो ये रहा आपका रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया के बाद जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो है वो फीफू का ये जो है वो इसमें एटीएम्स भी रखे हुए हैं। तो आपको बाहर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पैसे वगैरह भी अगर आपको निकालने हैं तो हॉस्टल के अंदर ही एटीएम रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैज़प्रोम बैंक का ये जो एटीएम है वो यहाँ रखा हुआ है। एक दूसरा एटीएम भी है यहाँ पे स्वेर बैंक का। तो स्वेर बैंक का भी एक एटीएम है। अगर आपको कुछ पैसे वगैरह निकालने हैं तो आप यहीं पे जो है वो निकाल सकते हैं। ये इसमें लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये रशियन में है, अगर आप इसको चाहेंगे तो ये इंग्लिश में जो है वो चेंज हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है वो सबके जो सामान है, बैग हैं, वो चेक करता है, और फिर उसके बाद जो है वो आईडी कार्ड वगैरह जो है वो चेक करते हैं। उसके बगल में आप वेंडिंग मशीन भी देख सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपने जो सामान वगैरह अगर कुछ खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, या कॉफ़ी वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। चलिए आपको चलते हैं और हम दिखाते हैं फेफू के रूम। तो यहाँ पे जो है वो लिफ्ट जो है वो लगी हुई है, और यहाँ से जो है वो हम अपने रूम की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे 9th होटल। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं तो 9th होटल में जो है वो रिसेप्शन जो कि उस साइड है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बैंक, एटीएम, फार्मेसी, लॉन्ड्री, कैफे, कैफेटेरिया, जो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 9th होटल में क्या-क्या है। यहाँ पे आप लिफ्ट है और यहाँ से जो है वो आप अपने होटल में जो है वो अपने जो रूम में है वो जा सकते हैं। चलते हैं। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं फेफू के हॉस्टल का एक 2 शेयरिंग रूम। ये एक 2 शेयरिंग रूम है जिसको कि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ से जो है वो आप व्यू देख सकते हैं। ये एक 2 शेयरिंग रूम है, जिसको कि आप देख रहे हैं ये 2 शेयरिंग रूम है। और जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये हॉस्टल का मैप लगा हुआ है। यहाँ पे अलार्म लगा हुआ है ताकि अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करेगा तो ये जो अलार्म होता है वो बजने लग जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बाथरूम है, जो 2 शेयरिंग रूम होते हैं, 3 शेयरिंग रूम या 4 शेयरिंग रूम, जो भी रूम होते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको मिलते हैं, उस रूम के साथ जो है वो आपका बाथरूम जो है वो अटैच होता है। तो रूम के साथ ही आपको आपका जो बाथरूम है वो अटैच रहेगा। अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में जो है वो बाथरूम भी जो है वो दिखाएँगे। चलिए आते हैं। यहाँ पे एंटर होते ही आपको ड्रॉयर मिल जाता है। यहाँ पे आप ये एक स्टूडेंट का पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे आप अगर आप अपने कुछ कपड़े वगैरह या कुछ कोई भी सामान शूज़ वगैरह जो है रखना चाहते हैं, तो ये रख सकते हैं। ये एक पार्ट है, ड्रॉयर है ये। और दूसरा जो है वो ये पार्ट है। तो यहाँ पे आप जो है वो ये रख सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो हॉस्टल में आपको जो रूम में है, आपको रेफ्रिजरेटर भी दिया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर ग्रोसरीज़ वगैरह जो है वो खरीद के जब लाते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ने इसमें रख रखा है, ठीक है? आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, टेबल, स्टडी चेयर, यहाँ पे लैंप वगैरह मिला हुआ है। ये लोग टेलीफ़ोन वगैरह भी देखिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे भी सामान वगैरह जो है रखा हुआ है। और ये मैंने बताया आपको 2 शेयरिंग रूम है, तो आप ये 2 बेड्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक स्टूडेंट का है और ये दूसरे स्टूडेंट का है। और यहाँ जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो पिलोज़ वगैरह या फिर बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह जो है, वो इंडिया से लाना पड़ेगा या यहाँ आके परचेज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आप देख रहे हैं, जैसे ये पिलो वगैरह, बेडशीट वगैरह, ये आपको हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही आपको प्रोवाइड कराएगा। तो आपको इंडिया से इसको परचेज़ करके लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर यहाँ पे जाके खरीदने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक बार जब ये गंदा होगा, तो आपको इसको खुद से वॉश करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? आप ये बेडशीट लेके जाएँगे रिसेप्शन पे और वो आपको जो साफ बेडशीट होगी या पिलो होगी वो आपको दे देंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि इसको आपको खुद से वॉश जो है वो वॉश करना है, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप, ये 2 शेयरिंग रूम है और ये दोनों बेड्स। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जिससे जो रूम है वो गर्म रहे, ठीक है? ये रूम्स में लगे हुए रहते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो गर्म रहे। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी जो है वो स्नोफॉल हुई है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है विंडो से। तो ये जो है वो व्यू आ रहा है इस रूम से, ठीक है? यहाँ पे विंडो वगैरह जो है वो आप ओपन भी कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है। तो ये कर्टेन वगैरह, तो ऐसा दिखता है आपका एक 2 शेयरिंग रूम, ठीक है? यहाँ पे जो है ये वार्डरोब है। इसमें जो है वो आप अपने कपड़े वगैरह जो हैं वो रख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट ने इसमें रख रखा है, ये अपने कपड़े वगैरह जो हैं वो उसमें रखे हुए हैं उसने। और ये जो है वो दूसरे स्टूडेंट ने जो है वो चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। ये जब आप इंडिया से आते हैं तो आपके पास लगेज होता है, आप जो बैग लेके आते हैं तो स्टूडेंट ने उसको जो है वो इसके ऊपर रख रखा हुआ है। तो ये हमने आपको दिखाया, ये 2 शेयरिंग रूम है एक, देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बाथरूम। चलिए चल के आपको दिखाते हैं डॉर्मेट्री का जो किचन है, उसको अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम जो है वो किचन के सामने खड़े हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कूकन्या, जिसका मतलब होता है किचन। तो चलिए किचन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं किचन। तो यहाँ पे आप किचन में जो है वो एंटर होते हैं। यहाँ पे जो इंडक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप कुकिंग जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे जो है वो अपनी कुकिंग कर सकते हैं। ये किचन आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रशियन में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में कि व्हेन कुकिंग टर्न ऑन द हुड। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको जो हुड है उसको टर्न ऑन कर देना है, ठीक है? जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको जो हुड है उसको टर्न ऑन कर देना है।
तो यहाँ पे जो है वो आप अपनी जो है वो कुकिंग कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊँ, आप देख सकते हैं किचन कितना क्लीन है। ये हमेशा किचन जो है वो ऐसा ही रहता है, क्योंकि इस किचन की जो है वो 2 बार क्लीनिंग होती है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार जो है वो इवनिंग में। तो किचन जो है वो हमेशा जो है वो यहाँ पे क्लीन मिलता है। मोस्टली किचन में जो है वो इंडियंस ही होते हैं जो ज़्यादा कुक करते हैं, क्योंकि रशियंस का जो फूड होता है वो उसको प्रिपेयर करने में बहुत कम टाइम लगता है। वो 5 मिनट में या 10 मिनट में जो है वो अपना खाना जो है वो बना के चले जाते हैं, या मोस्टली वो रूम के अंदर ही जो है वो अपना कुछ कुक करते हैं। तो मोस्टली जो है किचन आपको खाली ही हमेशा जो है वो मिलता है, और ऐसे ही हमेशा आपको साफ मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन भी आपको मिल जाता है, माइक्रोवेव ओवन, जहाँ पे आप अपने खाना वगैरह जो भी चीज़ें चाहें वहाँ पे गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओवन भी किचन में जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप कुकिंग करते समय अगर आपको कुछ जो है वो सामान वगैरह है, या फिर आपको जो कटिंग वगैरह करनी है, इसके लिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको लॉन्ड्री रूम दिखाया, वॉशिंग मशीन जिसमें रखी हुई थी, तो वहाँ पे जाके आप अपने जो कपड़े हैं उसको धो सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ड्री रूम, इन्होंने हर किचन में भी एक-एक वॉशिंग मशीन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आप अपने जो कपड़े हैं वो धो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ड्री रूम, यहाँ पे किचन में भी आपको एक वॉशिंग मशीन हर किचन में मिल जाती है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, जहाँ पे आप अपने जो बर्तन वगैरह हैं या जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये वॉश बेसिन मिल जाता है। यहाँ पे ये डस्टबिन, ठीक है? चलते हैं और आपको दिखाते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री का लॉन्ड्री। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ड्री, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रशियन और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। लॉन्ड्री भी आप कर सकते हैं और आयरनिंग भी कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं ये लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो रखी हुई हैं। वॉशिंग मशीन्स पे जो है वो नंबर्स भी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये वॉशिंग मशीन्स जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं सारी की सारी। आप यहाँ पे आके अपने जो कपड़े हैं वो धो सकते हैं। साथ में ही इस साइड में भी वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो रखी हुई हैं। आप नंबर्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं, यहाँ पे कपड़े आप धो सकते हैं। यहाँ पे ड्रायर्स भी लगे हुए हैं, तो आप कपड़े धोने के बाद जो कपड़े हैं उसको सुखा भी सकते हैं। यहाँ पे आप आयरनिंग कर सकते हैं, आयरन आप यहाँ पे कर सकते हैं, आयरनिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें हैं। तो ये था फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री का लॉन्ड्री रूम, जहाँ पे आप अपने कपड़े जो हैं वो धो सकते हैं और आयरनिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको चलेंगे और स्टडी रूम दिखाएंगे, जो कि इसी हॉस्टल में जो है वो ये स्टडी रूम है, ठीक है? तो इसी फ्लोर पे स्टडी रूम भी है हॉस्टल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उचेबनाया कोमनाता रशियन में, जिसका मतलब होता है स्टडी रूम। तो ये यहाँ पे आपकी जो स्टडी टेबल वगैरह, स्टडी चेयर वगैरह जो है वो यहाँ पे सब रखी हुई हैं। तो अगर अगर आप यहाँ पे आके पढ़ाई जो है वो करना चाहें तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। स्टिल फेफू में जो है वो बहुत ईज़िली जो है वो 2 शेयरिंग रूम, जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको 2 शेयरिंग रूम मिल ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे डॉर्मेटरीज़ में हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अपने रूम में ही पढ़ना जो है वो प्रेफ़र करते हैं। बट स्टिल अगर आप स्टडी रूम में हॉस्टल के आना चाहें और अगर आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहें तो डेफ़िनिटली आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए ये हमने आपको दिखाया फेफू का स्टडी रूम, और इसी फ्लोर पे जो है वो हमारा जिम भी है, ठीक है? तो जिस फ्लोर पे रूम था उसी फ्लोर पे जो है वो ये जिम भी है। आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये साइक्लिंग वगैरह के लिए है। यहाँ पे आप अपना डिप्स वगैरह, पुलअप्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडमिल वगैरह भी रखा हुआ है। तो ये जिम है। अगर आप रोज़ अगर आधे घंटे या फिर जो भी अगर आप वर्कआउट वगैरह जो भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपना वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ डंबल वगैरह भी जो है वो रखा हुआ है। तो ये जो है, ये रहा जिम, ठीक है? तो ये हमने आज आपको अपने इस वीडियो में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो डॉर्मेटरीज हैं वो दिखाई, आपको रूम दिखाए, किचन दिखाए, लॉन्ड्री रूम दिखाई, स्टडी रूम दिखाई। नो डाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, डॉर्मेटरीज हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। साथ में यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं वो देते हैं जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के लिए। तो आप यहाँ पे एडमिशन लेके अपनी जो एमबीबीएस की पढ़ाई है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एडमिशन लेते समय जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है आपसे लिए जाने वाले, एजेंसीज के द्वारा लिए जाने वाले हिडन चार्जेस का ध्यान रखना है। हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं रहेंगे, वो मेंशन रहेंगे वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर एडिशनल फी इन द फर्स्ट ईयर। ऐसे नामों से एजेंसीज इसको अपने ब्रोशर में मेंशन की रहेंगी। वो अपनी एजेंसी फीस आपको तो बताते ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल 80,000 बताया, 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया,
तो आपको लगता है कि सिर्फ आपसे एजेंसी की ही फीस को लेने वाले हैं, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इन फीस के अलावा यानी उनकी कंसल्टेंसी फी के अलावा वो क्या किए रहते हैं, उसमें कुछ आपको डिस्काउंट भी देते हैं ताकि आपको लगे कि इन्होंने तो कंसल्टेंसी फीस कम भी कर दी हमारे लिए, या इनकी कंसल्टेंसी फीस तो कम है। इसके अलावा आपसे वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मैनेजमेंट फीस, मिसलेनियस चार्जेस या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर एडिशनल फी इन द फर्स्ट ईयर, ऐसे हिडन चार्जेस के नामों से वो आपसे जो है वो पैसे ले लेते हैं 3 से 4 लाख रुपए तक। तो ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते, ऐसे कोई चार्जेस ना तो इंडिया में लगते हैं ना तो रशिया में लगते हैं। ये एजेंसीज का स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का, और ये पैसे जो है वो एजेंसी की ही जेब में जाते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे खर्चे लगते हैं रशिया में, इसलिए वो आपसे ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई खर्चे जो है वो नहीं लगते। हम पहले भी आपके साथ ईमानदारी के साथ काम करते आए हैं और आपको जो फैक्ट था वो आपके साथ शेयर करते आए हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन अपने किसी भी स्टूडेंट से, लास्ट ईयर हमारे जितने भी स्टूडेंट आए, हमने किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपए भी, नॉट इवन अ सिंगल रूपी, हमने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, ना तो हम आगे आने वाले ईयर में लेंगे। साथ में एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।